अंग्रेज़ी पढ़ने और लिखने के यहाँ पर आप सीखने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण पैटर्न। 20 इंग्लिश स्पेलिंग पैटर्न्स, ये कॉमन पैटर्न्स है। कई स्पेलिंग्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। इन पैटर्न्स को अगर आप सीख लेते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे सिमिलर इंग्लिश की स्पेलिंग्स आती है, सिमिलर इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, तो उनको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ये पैटर्न को ऑब्ज़र्व करके, देख करके, इनको अगर काफ़ी सारे इस तरीके से पैटर्न प्रिपेयर रहते हैं तो आपको इंग्लिश की स्पेलिंग्स को पढ़ने और लिखने में मुश्किल नहीं होती है। आसानी से इन पैटर्न के थ्रू कम समय में जो है इंग्लिश के वर्ड्स को आप ऑब्ज़र्व करना सीख जाते हैं कि किस तरीके से हम इनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं 20 पैटर्न्स बताऊँगी जो अक्सर स्पेलिंग्स में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, जब स्पेलिंग्स बनानी होती है तब भी आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई स्पेलिंग लिखनी हो तो पैटर्न और इसका उच्चारण आपने सीख लिया ना, तो आसानी से आप इंग्लिश की स्पेलिंग को पढ़ भी लेंगे और लिख भी लेंगे। तो एक एक करके सारे पैटर्न्स देखते हैं। देखिए, तो नंबर 1 पर यहाँ पर हमारे पास पैटर्न है ALK। बार बार रिपीट होता है, देखिए इन स्पेलिंग्स में आखिर में ALK लग कर आ रहा है। ठीक है, ALK जब आपको नज़र आ जाए तो इसको ऑक करके पढ़ देना। ALK ऑक, इसको आक नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसका उच्चारण आक नहीं करना है कि ए को आपने आ पढ़ दिया, या औलक भी नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या रहता है, जो एल है ना, ये वाला एल, ये साइलेंट है। ठीक है, इसका उच्चारण नहीं होता, ऑक करके इसको पढ़ना है। अब जब भी ए के बाद में एल रहता है, ए के बाद में एल रहता है, तो इस ए का उच्चारण ऑ होता है। जैसे एल भी हो सकता है, डबल एल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ए का उच्चारण ऑ बन जाता है, इसलिए ALK को हम क्या पढ़ेंगे, ऑक। बहुत सारे स्पेलिंग्स में रिपीट होता रहता है। देखिए यहाँ पर सभी में ALK है ना, इसको ऑक पढ़ना है। तो जैसे टी को अगर हम ट पढ़ देंगे, ठीक है, डब्लू को अगर हम व पढ़ देंगे, ठीक है, और CH को अगर हम च पढ़ देंगे, और ST को अगर हम स्ट पढ़ देंगे। अगर हम नहीं पढ़ेंगे मतलब ST को स्ट ही पढ़ा जाता है, CH को च ही पढ़ा जाता है। इसलिए अब हमने पहला जो लेटर है इसका उच्चारण देख लिया। ठीक है, मैंने पहले आपको बता रखा है कि एक एक लेटर का क्या क्या उच्चारण होता है। दो दो कॉन्सोनेंट आ जाते हैं, उनका क्या उच्चारण होता है, कंप्लीट उनका उच्चारण, उनकी आवाज़, उनका साउंड। अगर हमने टी को ट पढ़ा और ALK को ऑक, तो ये बन गया हमारा टॉक। देखिए ये टॉक। डब्लू को व पढ़ा और लास्ट में ऑक है हमारा, तो वॉक हो गया। CH को च, तो चौक। ST को स्ट पढ़ना है तो स्टॉक होगा, इसको स्टॉक नहीं पढ़ना है। ठीक है, स्टॉक पढ़ना है। तो जब भी किसी स्पेलिंग के आखिर में ALK आता है ऐसे इस तरीके से, तो आप उसको ऑक पढ़ देना। क्या पढ़ना है, ऑक। चलिए अगला पैटर्न देखिए, AIR। क्या है हमारे पास, AIR। ये देखिए AIR को एयर करके पढ़ना है। ज़्यादातर लगभग हमेशा ऐसा ही पढ़ा जाता है, AIR, एयर। देखिए सबसे पहले तो ये ऑलरेडी AIR है तो एयर पढ़ा। अब इन स्पेलिंग्स में ये जुड़ गया AIR। ठीक है, एयर करके, AIR एयर करके ऐसे। तो यहाँ पर हम एयर पढ़ेंगे। देखिए H को ह पढ़ा जाएगा तो ये हेयर हो जाएगा। ठीक है, ह में ए की मात्रा जुड़ जाएगी ना तो हेयर बन जाएगा। अब CH को देखिए च पढ़ा गया है ना, तो एयर जुड़ गया तो चेयर हो गया। ठीक है, चेयर हो गया। F को फ पढ़ा और लास्ट में एयर है तो फेयर हो गया। P को प तो एयर जुड़ा तो पेयर हो गया। ठीक है, ऐसे मतलब AIR को एयर पढ़ा गया है। एक तरीके से देखिए ए जो है ना, इसका उच्चारण ए की मात्रा के जैसे है। ये ए है और फिर य है और फिर र है। और ये देखिए H है ना, इसको ह पढ़ा तो ह के ऊपर ए की मात्रा लगी तो हेयर हो गया। फिर CH को च पढ़ा तो च के ऊपर ए की मात्रा लगी तो चेयर हो गया। ऐसे ऐसे करके F के ऊपर ए की मात्रा लगी, फेयर हो गया। P के ऊपर ए की मात्रा लगी, और क्यों लगी, क्योंकि AIR में ए को ए पढ़ा गया ना, तो ये मात्रा इस, ये जो H है इसके ऊपर चली जाएगी। ऐसे उच्चारण बनता है। ऐसे अगर समझना है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से अगर आप सीख रहे हैं ना, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है पढ़ना, तो वो ऐसे करके सीखेगा तो जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नंबर 3 पर आ जाए। अब ये जो EAR है ना, अब इसको देख के भी आपको लगेगा कि इसको क्या ईयर ही पढ़ते हैं, तो इसके अलग अलग उच्चारण हैं। ठीक है, विभिन्न उच्चारण, मतलब डिफरेंट डिफरेंट उच्चारण है। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इसका उच्चारण है ईयर, EAR, ईयर। देखिए ये ईयर है, ईयर। ठीक है, ईयर पढ़ा। ईयर का कहने का मतलब है
बड़ी की मात्रा लग जाएगी किसी भी अक्षर के यहाँ पर ऐसे, और फिर ये वाला ऐसे ऐसे, ये ईयर ऐसे पढ़ा गया है। अब ये जो ह है ना, इसको इस बड़ी की मात्रा के पहले रख दें तो ये हीयर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ईयर था, ये जो है ना ईयर पढ़ा गया ना, EAR, तो यहाँ नियर में भी ऐसे पढ़ा जाएगा, नियर। फिर यहाँ पर देखिए, ये ईयर में भी ऐसे पढ़ा जाएगा, ईयर, EAR को यहाँ पर ईयर पढ़ा गया। अब ये वाई, और वाई भी ई का साउंड देता है, ठीक है, ई करके साउंड देता है, इसको ईयर करके पढ़ दें। यहाँ पर अगर इसको और सही तरीके से लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, य लिख सकते हैं वाई के लिए, ईयर। ठीक है, वाई का उच्चारण वैसे ईयर ही होगा यहाँ पर, तो आप इसको ईयर करके लिख दें तो ये ई की मात्रा इस य पे लग जाएगी, तो ईयर ऐसे कर दे। इस ई की जगह ये वाला ही है ना, ये य के ऊपर बड़ी की मात्रा ऐसे वाला ऐड कर लें, ईयर। ठीक है, हियर, नियर, ईयर ऐसे। तो EAR का एक तो ये उच्चारण हो गया। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, EAR का उच्चारण एयर करके है। क्या है? एयर, या एर करके भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, एयर करके पढ़ दें, ज़्यादातर हम एयर पढ़ते हैं। तो देखिए, बी को ब पढ़ा, ये एयर है तो बेयर। पी को प पढ़ा और एयर तो पेयर। डब्लू को व पढ़ा तो एयर, वेयर। टी को हम ट पढ़ते हैं तो टेयर, ऐसे। तो EAR का एक उच्चारण ईयर, और यहाँ पर देखा एयर। फिर आगे एक और इसका उच्चारण है, देखिए EAR, अर। देखिए यहाँ पर EAR, इसको अर पढ़ना है। ठीक है, मुख्य उच्चारण स्टार्टिंग में हमने देख लिया, ईयर करके था, जो आपको ज़्यादातर पता रहता है, और ये कुछ उच्चारण नहीं पता, तो ऐसे भी आप ध्यान रखिए। अब इसको लियर्न करके नहीं, लर्न, अर करके पढ़ा गया है। ठीक है, अभी देखिए अर्थ, ये अर्ली, ऐसे अर। ठीक है, EAR, अर। देखा, यहाँ पर एक उच्चारण ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पर हमारा पैटर्न है OW। देखिए, ये OW है, ये भी OW है। ठीक है, अब इसको आउ पढ़ना है, जैसे काऊ, नाउ, हाउ, टाउन, ऐसे ये OW आ जाए तो। अब ऐसा होता है कि सभी जगह हम OW को आउ पढ़ते नहीं, OW को, अब यहाँ पर देखिए ये भी ब्राउन है। ठीक है, यहाँ पर BR जो है ना, इसको ब्र पढ़ना है, BR को साथ में ही पढ़ते हैं, ब्र। ठीक है, ये उच्चारण मैंने बताया है। अब सभी स्पेलिंग में आउ नहीं पढ़ते हैं OW को, एक और उच्चारण है OW का, क्या है? OW को ओ भी पढ़ते हैं। अब इसका कोई नियम नहीं है, आपको स्पेलिंग्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैंने उच्चारण बता दिया, जैसे काऊ, हाउ, इनमें आउ पढ़ा, ऐसे करके ऑब्जर्व करेंगे। जैसे जैसे आप पढ़ने लगेंगे, खुद से स्टेप उठाएंगे ना, तो समझ में आने लगेगा। तो एक और उच्चारण है OW का, ओ, ये वाला ओ। अब देखिए स्पेलिंग्स देखें, यहाँ पर भी सभी में देखिए आखिर में आ रहा है। ठीक है, OW, ऐसा कोई नहीं है कि आखिर में OW आए तो ओ ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखिए SN जब साथ में रहता है तो उसको स्नो पढ़ते हैं। ठीक है, GR जब साथ में रहता है ना, इसको ग्र पढ़ते हैं, ऐसे ग्र। ठीक है, SH इसको श पढ़ते हैं, THR को थ्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये स्नो हो गया, ग्रो, शो, थ्रो, और विंडो, विंडो, ऐसे ऐसे हम OW के दो उच्चारण, यानी दो आवाज़ें, एक तो ओ करके निकलेगी उच्चारण और एक आउ करके, ऐसे आपको ध्यान रखना, ऑब्जर्व करना है स्पेलिंग्स को। अब इसका कोई ऐसा नियम नहीं है फिक्स, आपको कोई बता दे कि ऐसा नियम है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक देख लो कि ज़्यादातर OW जो है ऐसे लास्ट में आ रहा है, नहीं, आप प्रैक्टिस से, अब उच्चारण मैंने बता दिया इसके ऐसे दो उच्चारण, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर देखिए OU, अब देखिए OW को भी हमने आउ पढ़ा ना अभी, और OU को भी आउ पढ़ा जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो काऊ वाले में OW को आउ पढ़ा था ना, वैसे ही OU का उच्चारण भी आउ है। ठीक है, आउ है। अब इन दोनों में आप फ़र्क कर सकते हैं, थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हैं कि जब भी OW का उच्चारण आउ करके होता है तो आखिर में ज़्यादातर जो है ये OW आखिर में आता है ज़्यादातर। अब जैसे टाउन और ब्राउन में तो बीच में है। ठीक है, ज़्यादातर आखिर में ऐसे आता है। लेकिन जब OU को हम आउ पढ़ते हैं
तो ये मिडल में आता है। जैसे ये स्टार्टिंग में हो गया, बाकी ये देखिए मिडल में आता है। ऐसे आप जो है थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हैं, ऐसे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे हाउस, माउस, और ये है फाउंड, राउंड। तो OW को आउट, और स्टार्टिंग में देखिए ये आउट है। और ऐसे जब भी SE लास्ट में रहेगा ना, इसको स पढ़ना है ऐसे, ठीक है, स पढ़ना है। ई जो है ना वो साइलेंट है, मैजिक ई बोलते हैं इसको, साइलेंट रहता है। अब यहाँ पे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं OU के उच्चारण। अब ये जो OU है ना, इसको ऊ भी पढ़ते हैं, ऊ भी पढ़ते हैं, छोटा और बड़ा दोनों तरीके का उच्चारण। जैसे ये वाली स्पेलिंग रहती है ना, OULD 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 वाली, यहाँ पे ऊ करके पढ़ते हैं, ये छोटा वाला ऊ, ठीक है, ये छोटा वाला। और यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में ये जो एल रहता है ना डी से पहले, ये साइलेंट रहता है। इसको हम कुल्ड, वुल्ड, शुल्ड नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं कुड, वुड, शुड, ऐसे। यानी OU को यहाँ पर छोटा ऊ पढ़ा जा रहा है, एल यहाँ पर साइलेंट है। दूसरा उच्चारण देखें, OU का, यहाँ पर OU को ओ पढ़ा जाएगा, ठीक है, OU को ओ। एक चीज़ है यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में पहले से करेक्ट कर ले, यहाँ कुड, वुड, शुड में यहाँ पर छोटा ऊ ही पढ़ा जाएगा, तो इसको आप रिमूव कर दें, ठीक है, इसको रिमूव कर दें। कुछ स्पेलिंग्स होती है लेकिन इसको यहाँ पर रिमूव कर दें, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएंगे, OU को जो है ओ पढ़ा गया है, जैसे सोल, शोल्डर और डो, यही स्पेलिंग्स है, ठीक है, अलग नहीं है। ज़्यादातर स्पेलिंग्स में मैंने जो अभी बताई थी स्टार्टिंग में वही है, बाकी ओ पढ़ा जाता है ना, बहुत कम स्पेलिंग्स है। जैसे सोल हो गया, शोल्डर हो गया और डो हो गया, यहाँ पर OU को हम ओ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो डो स्पेलिंग है ना, यहाँ पर GH साइलेंट है, ठीक है, साइलेंट है। और ये जो शोल्डर में हमने देखा था, शुड में तो एल साइलेंट था, लेकिन ये शोल्डर में एल का उच्चारण हो रहा है हल्का सा, सोल में भी यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे EIGH, इसको हम ए पढ़ेंगे। देखिए EIGH 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 EIGH। अब इसको हम ए क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो GH है ना, ये साइलेंट है, इसको आपको लिखना है, सॉरी, स्पेलिंग में लिखना है लेकिन पढ़ना नहीं है। GH को, ये साइलेंट रहता है। अब GH के भी अपने अलग अलग उच्चारण होते हैं, ठीक है। हिंदी में जो नाम होते हैं उसमें घ इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें GH जो होता है, कई स्पेलिंग्स में इसको फ पढ़ते हैं, फ भी पढ़ते हैं, वो मैंने बताया आपको। अब भी हम इसी पे देखते हैं, 9th नंबर का जो पैटर्न है हमारा EIGH, इसमें ए पढ़ेंगे और GH इसमें साइलेंट है। तो देखिए EI को ए पढ़ा जा रहा है, ठीक है, EI को ए पढ़ा जा रहा है, GH साइलेंट है। ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि स्पेलिंग जब लिखेंगे ना, इसलिए हम साथ में ही लेके चलेंगे, EIGH इसको ए पढ़ना है, ऐसे दिमाग में फिट रखना है आपके। तो देखिए ये 8 है, वेट है, नेबर है और ये स्ले है, और यही स्पेलिंग्स है मैक्सिमम जिनका इस्तेमाल होता है, याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 10th पर, ये जो है ये बहुत कम स्पेलिंग्स रहती है, AIGH वाली, इसमें भी AI को ए पढ़ते हैं ना, तो ये ए करके पढ़ा गया है, ठीक है, ए करके। जैसे हमने EIGH को ए पढ़ा ना, वैसे ही AIGH को भी ए पढ़ना है, बस इसमें ये दो ही स्पेलिंग्स है, बनती है इसलिए मैंने बता दी। तो देखिए ये है स्ट्रेट और स्ट्रेटन, यही वाली स्पेलिंग है। और यहाँ पर देखिए STR है ना, इसका याद रखें, स्ट्रॉ पढ़ते हैं उच्चारण, ठीक है, इसको स्ट्रॉ। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं COM में। अब ये जो COM है ना, 11th नंबर का पैटर्न है, इसको कम पढ़ते हैं, ज़्यादातर स्पेलिंग्स में, अधिकतर स्पेलिंग्स में हम कम पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि COM को हम कम ही पढ़ते हैं, ठीक है, इसके और भी कई उच्चारण हैं, देखते हैं अभी। पहले ये देखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर, यहाँ पर देखिए ऐसे स्टार्टिंग में ही आएगा, ये पैटर्न आपको स्टार्टिंग में मिलेगा स्पेलिंग के, ठीक है। कंप्यूटर, कंपनी, 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 कंप्लीट, कंपेयर। अब यहाँ पर देखिए एयर, ARE, ऐसे ऐसे आप छोटे छोटे पैटर्न सीख लेते हैं। अब देखिए ETE है ना, इसको ईट पढ़ते हैं, ये भी हमारा पैटर्न है, ईट करके पढ़ते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पैटर्न से ही बड़ी स्पेलिंग तैयार होती है। शुरुआत नीचे से करते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं वैसे आपको स्पेलिंगें पढ़नी और लिखनी आ जाती है। अब ये देखिए कम्पीट, कंपेयर, कम्पीट,
यहाँ पर हमने COM को इन सारे स्पेलिंग्स में कम पढ़ा है। अब यहाँ पर देखें COM, यहाँ पर M के बाद एक और M है, ठीक है, डबल है। अब यहाँ पर देखिए कई बार जो है ये COMM रहता है तो भी हम कम पढ़ देते हैं। ऐसा नहीं कि एक डबल M होगा तो हम कम पढ़ेंगे, नहीं। तो यहाँ पर भी आपको ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है स्पेलिंग्स। कोई नियम नहीं है इसका, कोई नियम नहीं है। अगर नियम देखने चलेंगे तो बहुत सारी इनमें एक्सेप्शंस मिल जाएगी, तो इसका नियम नहीं। आप ऐसे ही ध्यान रखना है कि COMM कई बार कम पढ़ा जाता है, COMM कई बार कम पढ़ा जाता है, और COM को भी कम पढ़ते हैं। तो कुछ कुछ स्पेलिंग्स में कम, कुछ कुछ में कम, ये इसके दो उच्चारण हैं, ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करना है स्पेलिंग्स को। देखें यहाँ पर कमन नहीं, हम कॉमन पढ़ेंगे, कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कमर्स नहीं, कॉमर्स, यहाँ पर इसको कमा नहीं, कॉमा, कॉमा, ठीक है, ऐसा। अब जैसे कमेंट होता है तो कमेंट को कमेंट भी पढ़ देते हैं, कमेंट भी पढ़ देते हैं, तो दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम कमेंट पढ़ते हैं, कुछ कमेंट भी पढ़ते हैं, तो दोनों गलत नहीं है, दोनों ही करेक्ट है। जो भी आपकी ज़बान पे लगे वो आप पढ़ें, गलत नहीं है। अब देखिए नंबर 13 पर आ जाते हैं, TIAL, इसको हम शल पढ़ेंगे, ठीक है। TI जो रहता है ना, इस AL से पहले इसको श पढ़ा जाता है। तो देखिए ये शल, शल, शल। अब यहाँ पर इसको याद रखना, बहुत बार ये रिपीट होता पैटर्न है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, इसको TL करके पढ़ देते हैं कई स्टूडेंट्स जो रहते हैं पढ़ते वक्त, ठीक है। अब कई बार स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी तो शल की स्पेलिंग समझ में नहीं आएगी। श यानी कि SH को हमने तो श पढ़ा था, कई लोग S को भी श पढ़ देते हैं। तो ऐसे TIAL, इसको शल, और कई बार शियल करके भी पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें अब यहाँ पर पार्शियल, पार्शियल भी पढ़ देते हैं, इसको पार्शियल ऐसे करके सुनाई देता है, शियल वाला हल्का सा साउंड। तो देखिए पार्शियल, असेंशियल, पोटेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, ऐसे TIAL, इसको शल पढ़ेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे नंबर 14 पर, CIAL, जैसे TI को हमने श पढ़ा ना, वैसे CI को भी श पढ़ते हैं, ऐसे आपको याद रखना है। तो इसमें शल है, CIAL, देखिए शल, ठीक है, सभी में शल है, आखिर में आएगा। तो TIAL भी आखिर में आएगा स्पेलिंग के, CIAL भी आखिर में आएगा स्पेलिंग के। देखिए सोशल, अब इसमें भी शल या शियल दोनों साउंड आपको सुनाई देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सोशल बोल देते हैं कई लोग, और कई जो है सोशल बोल देते हैं, गलत नहीं होगा। अब कुछ है, कुछ फैंसी स्टाइल में बोल देते हैं सोशल, कहीं और थोड़ा स्टाइल में बोला सोशल, इस तरीके से बोल दिया, तो कोई इशू नहीं है, आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। बस आप इसको सिल करके ऐसे प्रोनाउंस नहीं कर सकते, वो गलत होगा। सिल बोल दिया, नहीं, सोशल में श को स पढ़ दिया, सोशल पढ़ दिया, तो वो गलत है। जैसे स्पेशल को आपने स्पेशल पढ़ दिया, वो गलत है। ऑफिशियल को आपने ऑफिशियल को ऑफिशियल पढ़ दिया, आर्टिफिशियल को आपने आर्टिफिशियल पढ़ दिया, वो गलत है। फाइनेंशियल को आपने फाइनेंशियल पढ़ दिया, तो यहाँ पर श पढ़ना है, बस श का शी हो जाएगा हल्का सा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सोशल, स्पेशल, ऑफिशियल, आर्टिफिशियल, फाइनेंशियल, ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। यहाँ पर CI को श पढ़ना है। अब आगे बढ़ेंगे तो शनल, TIONAL दिख जाए ना, तो इसको शनल, वैसे TI को श पढ़ा जा रहा है ना, तो नेशनल, इंटरनेशनल, एजुकेशनल, तो ये शनल भी आपको काफ़ी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में रिपीट होता हुआ पैटर्न मिल जाएगा। अब आपको पता है कि शनल की स्पेलिंग TIONAL रहती है, तो पढ़ना भी इजी और इंग्लिश की स्पेलिंग्स को याद करना और लिखना भी इजी। चलिए नेक्स्ट देखें, यहाँ पर वहाँ पर शल था ना, यहाँ पर N है, ल था, L था, तो यहाँ पर N है तो न, ये शन हो गया, क्या हो गया, शन। तो इसको शियन या शन, दोनों तरीके से, जैसे शल को हमने शियल या शल पढ़ दिया ना, वैसे आप पढ़ सकते हैं, बस श का स नहीं होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए म्यूजिशियन, मैजिशियन, फिजिशियन, या फिजिशियन, मैजिशियन, म्यूजिशियन, इस तरीके से पढ़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हो गया। बस CI को आपको श पढ़ना है। नेक्स्ट नंबर 17 पर चलेंगे, सॉरी, देखिए 17 PER, ये स्टार्टिंग में जो है जब पढ़ते हैं तो कई बार आता है, तो PER पैर करके पढ़ दिया कुछ, तो पर पढ़ना है, ठीक है, पर पढ़ना है। जैसे पर सन, परफेक्ट, परफॉर्म, परहैप्स, परमिशन, परमिशन। देखिए SION है ना, ये भी पैटर्न है,
ये भी रिपीट होता है, इसको शन पढ़ते हैं, ठीक है, इसको शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे तो देखें यहाँ पर है कि PAR और PER में अंतर। PAR में एक जैसा पर नियम लागू नहीं होता, मतलब नियम का मतलब यहाँ पर नियम कुछ नहीं है, पैटर्न है। जैसे यहाँ पर देखिए ये है पार्क, यहाँ पर PAR है, आर को AR को आर पढ़ते हैं, ये देखिए पार्ट। अब ऐसे नहीं कि PAR को पर पढ़ेंगे हर जगह, ठीक है, PER को पर पढ़ेंगे, PER को तो पर पढ़ रहे हैं लेकिन PAR को पढ़ें ऐसा नहीं है। कई बार AR साथ में रहता है ना, इसको आर पढ़ते हैं। जैसे ये देखिए पार्क, पार्ट, और इसमें देखिए एकदम अलग है, पेरेंट, पे, ये यहाँ पर कट गया, पे और रेंट, पेरेंट, इस तरीके से। तो ऐसे PAR और PER को पर ही पढ़ें ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स इसलिए आपको बता रखे हैं, ऑब्जर्व करें स्पेलिंग्स को। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं हम 19th, हमारा जो पैटर्न है ट्यूड, TUDE, इसको टुड नहीं पढ़ना, ट्यूड, ट्यूड। देखिए इन सभी स्पेलिंग के आखिर में ट्यूड, ठीक है ना, ट्यूड। तो ऐसे एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, एप्टीट्यूड, फोर्टीट्यूड, मल्टीट्यूड, ऐसे टूड नहीं पढ़ना है, बस ट्यूड पढ़ देना है, TUDE, ट्यूड। नेक्स्ट नंबर 20 पर, यहाँ पर भी इस UALLY को यूअली करके पढ़ना है, यूअली। अब देखें यूअली, अगर यहाँ पर T जुड़ गया तो चुअली पढ़ दिया, D जुड़ गया तो जुअली पढ़ दिया, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। TUALLY रहा तो चुअली, और DUALLY तो जुअली, ऐसे। और UALY, UALLY, डबल एल है, सॉरी, ठीक है, ध्यान रखना, UALLY तो वो यहाँ पर यूअली, यूअली, तो बस इसको एक कॉन्सोनेंट में जोड़ देना, जैसे T में तो चुअली, D में तो जुअली। तो एक्चुअली, ग्रेजुअली, ज ये वाला, ठीक है, ये देखिए ऐसे। इवेंचुअली, देखिए चुअली। यूज हो गया यहाँ पर, यूजुअली, यूजुअली, जू में ही जो है यहाँ पर यू का थोड़ा साउंड आ रहा है, यूजुअली, यूजुअली, ऐसा बोलने में, लिखने में नहीं, यूजुअली, ठीक है। अब ये था हमारा लास्ट पैटर्न, UALLY, यूअली। 20 पैटर्न्स बताए हैं। अब इन 20 पैटर्न्स से मिलते जुलते बहुत सारे स्पेलिंग्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पैटर्न सीख लेते हैं ना तो पढ़ना बहुत सरल हो जाता है। बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को ऐसे स्पेलिंग पैटर्न से जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ऐसे सीखने से स्पेलिंग्स को लिखना और स्पेलिंग्स को पढ़ना बहुत आसानी से आ जाता है। हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें फीड होती रहती है कि MENT मेंट पढ़ते हैं, TION शन पढ़ते हैं, PER को पर पढ़ा, ऐसे, ठीक है। अब जैसे CITI मैंने बता दिया, शल पढ़ा, CIL को शल पढ़ा, TIL को भी हमने ऐसा पढ़ा, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रख, शनल, शनल के लिए TIO, शन, अल, AL, लास्ट में अल है तो AL रहता है, TION AL, ठीक है। ऐसे धीरे 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 करके आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। फिर से एक बार इनकी प्रैक्टिस करना, 20 पैटर्न्स है, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने 4-5 जो एग्जांपल्स दिए हैं स्पेलिंग्स के, और आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे किताबें सीखते जाएंगे।